कितनी गहरी नींद में है। जियान हेंग घर पर हो? कल रात मेरी चाबी भूल गई लगती है। क्या करूं? कपड़े पहनो जल्दी। तुम छुप जाओ पहले। नहीं। इधर इधर जल्दी। शियाओ में मेरा पेट दर्द कर रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। रुको, तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। वापस आकर समझाता हूँ। अच्छा, अब तो ढोंग भी नहीं करते। शेन युए, कहाँ हो? बाहर आओ। मम्मी पापा, आप लोग कैसे आ गए? पूछने की हिम्मत? क्या तुमने ही शियाओ मेई को गर्भपात के कगार पर पहुंचा दिया? तो तुम दोनों को पहले से पता था। शियाओ मेई को सामने में बस साधारण सहयोगी है। वह हमारे घर मेहमान बनकर आई थी। तुमने उसे इतना बर्बाद कर दिया। मेई विंग खुद गिर गई थी। वह सुबह मेहमान बनकर आई थी या रात भर का मेहमान थी, मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन आप दोनों के रवैये से लगता है आज आप उसके लिए खड़े होने पर तुले हुए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर आरोप लगाने की? मेरा दिल साफ है, लेकिन तुम दोनों के दिल में क्या है वह तो पता नहीं। अगर तुम यहाँ फिर उपद्रव करोगे तो मैं सब कुछ बता दूंगी। छोटी प्यारी, आज जाने की सोचा भी मत। मेरे साथ अस्पताल चलो और शियाओ मेई से माफी मांगो। शियाओ मेई के पापा शहरी निर्माण समूह के बड़े अधिकारी हैं। हमें मारा जाए, तुम जियान हेंग का भविष्य बर्बाद कर रही हो। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस इन घरेलू झगड़ों में नहीं पड़ती। कि कोई तुम्हारे मैनेजर को पीट रहा है? मारपीट हो रही है। ऊपर चलो। यह मामला मेरी वजह से हुआ है, मैं संभालूंगी। तो कल रात तुमने जो किया वह बेकार हो जाएगा। मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना ही होगा। चिंता मत करो, मैंने पुलिस को बुला लिया है। ऊपर चलो। ठीक है। मारपीट हो रही है। इन दोनों को बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? क्या तुम शेन युए की प्रेमिका हो? अगर किसी ने मुझे एक बार और छुआ तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। डरे हुए हो तो जल्दी से शेन युए को बुलाओ। वह छोटी प्यारी को बाहर भेजो, तो शायद मैं तुम पर मुकदमा न करूं। बस हमारा इलाज का खर्च दो। इलाज का खर्च? कितना? 2 लाख। मैंने गलत कहा, 2 लाख नहीं, 5 लाख। 5 लाख भी ठीक है। 5 लाख नहीं, मुझे 10 लाख चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 20 लाख देती हूं। लेकिन क्या तुम्हारे पास उसे खर्च करने की जिंदगी है? हम संबंधित विभाग से हैं, हमारे साथ चलो। शायद गलती हुई है। शांत रहो, शांत रहो। वो है। शू जनरल, आज आपका शुक्रिया। मुझे जुबानी शुक्रिया पसंद नहीं, बस ठोस चीजें पसंद हैं। यह लो तुम्हारे लिए। मोच चोट के लिए। तुमने यह मुझे क्यों दिया? आप जल्दी ठीक हो जाए, मैं शेन जी के साथ कुछ नया आजमाना चाहता हूँ। थोड़ा सा प्रयास करें। अरे यू मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। ठीक है, तुम समझाओ। मेरा और मेई बिंग का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। कल रात खाना खाने के बाद देर हो गई थी और उसका पेट भी खराब था। मैंने सोचा हमारे घर के पास है तो मैं। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। और एक बात है, मैं चाहता हूँ कि हम कुछ समय के लिए नकली तलाक ले लें। कारण? यू तुम ज्यादा मत सोचो। पहले मैं शेयर बाजार में पैसा लगाया था ना, बहुत नुकसान हो गया। घर भी गिरवी रख दिया है, इसलिए मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। जब मैं पैसे चुका दूंगा। मैं मान जाती हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? हमारी शादी के वक्त कोई शादी समारोह नहीं हुआ था, लेकिन तलाक के लिए मैं एक तलाक समारोह करना चाहती हूँ। लेकिन हमारे पास अब पैसे नहीं है। तलाक समारोह का खर्च मैं क्रेडिट कार्ड से उठा सकती हूँ। इससे लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हम सचमुच अलग हो गए हैं। ठीक है यू। माँ, तुम अपना दिल छोड़ दो। मैं कभी भी उस आदमी से शादी नहीं करूंगी जिसे तुमने मेरे लिए चुना है। माँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही है। जियाओ शू, अगर तुम्हारे पिता ना होते तो तुम्हारी बारी भी ना आती।
मुझे किसी से प्यार है। मेरे पिता तो बहुत पहले मर चुके हैं। अगर वे जीवित होते तो कभी भी लालच में आकर बेटी न बेचते। बेकार की चीज, मेरी नजरों से दूर हो जा। झाओ जियानहेंग, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। तलाक की दावत में मैं तुम्हारी इस मिट्टी में मिला दूंगी। जियानहेंग, मैं इस तरह की जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। उसने मान लिया, लेकिन वो एक तलाक उत्सव करना चाहती है। तो जल्दी से उसे होटल बुक करने के लिए कहो। अगर 10 दिन में तलाक नहीं हुआ तो मैं गर्भपात करवा लूंगी। मैं उसे जल्दी करने के लिए कहता हूँ। ठीक है, आराम करो। वकील ये। अंदर आओ। तलाक का मामला वकील ये आप पर छोड़ता हूँ। तलाक की दावत। कल रात मैं गारंटी देता हूँ कि वो खाली हाथ बाहर निकलेगा। शुक्रिया। वही बात है, कल क्या हम श्री जू को आमंत्रित करें? अगर श्री जू आना चाहे तो स्वागत है। आप बेहतर है कहीं और देख लें। यह संभव नहीं है कि आप अपने पोते को यहाँ रख सकते हैं। रहता है यहाँ। एक रात की कीमत इसके लायक है। आपके पास 1 महीने की पेंशन है ना? यह आपकी खराब और खट्टा स्वाद है। यह लगभग मेरे लिए धूम्रपान करता है, शायद आपके पोते। क्या बड़ा बॉस। आपका जनरल मैनेजर यहाँ है। मुझे इस तरह करने की हिम्मत कर। क्या आप अभी भी एक बड़ा शॉट है? कृपया हमें फिर से परेशान करें। हम सुरक्षा को कॉल करते हैं। आप सभी। क्या यह कंपनी आपको प्रशिक्षित करती है? शेन मैनेजर, 5000 शब्दों की समीक्षा लिखें और इस महीने के बोनस और प्रदर्शन में कटौती करें। दादी, क्या आप एक आरक्षण चाहते हैं? मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं एक कमरा बुक नहीं करता तो कोई। लेकिन हमारे होटल में हमारे मेहमानों की गोपनीयता का खुलासा नहीं करने की नीति है। आप उसे कॉल क्यों नहीं करते और उसे नीचे आने के लिए कहते हैं? या तुम मुझे कमरा नंबर दे दो। मैंने उसे फोन किया और उसने भी जवाब नहीं दिया। शादी से बचने के लिए मैं हैचिंग के लिए चला गया कि क्या मैं उसका पैर नहीं तोड़ता। इस लड़की का एक अच्छा रवैया है। हमें यही करना चाहिए। आप मुझे एक सूट बुक कर सकते हैं। मैं यहाँ हर दिन बैठ जाता हूँ। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं उसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन आपका शरीर। आप आराम कर सकते हैं कि मुझे पता है। ये एक अच्छी लड़की है जो मुझे पेश करना चाहिए, इस बेशर्म बात को। दादी, यह आपका कमरा है। धन्यवाद। दादी, तुम यहाँ क्यों हो? अरे यार, जब आप यहाँ आते हैं तो एक शब्द क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा आप दोनों चल सकते हैं। क्या आप परिवार की दूसरी महिला को अपमानित नहीं करते हैं? मैं आपको बाद में एक और से मिलूंगा। मुझे यकीन है कि आप इसे पसंद करेंगे। वह कौन है? मैं उसका नाम पूछना भूल गया। जब वो कल काम पर जाता है। मुझे स्पष्ट रूप से पूछने दो। लड़की, मुझे इंतजार है। फिर क्या नाम है लड़की? दादी, मेरा नाम श्याम है। मैं आज काम पर नहीं गया। मैं अपनी रात की शर्ट तैयार करने जा रहा हूँ। रोबे, क्या आपको सुंदर होना चाहिए? बेशक, सबसे अच्छा है। मैं एक स्टाइलिंग की दुकान जानता हूं। मैं तुम्हें वहां क्यों नहीं ले जाता? अच्छा। एक्साइओ में इतनी महंगी कपड़े खरीदने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है। मैंने पापा से बहुत मिन्नतें की थी, तब जाकर ये दुकान बुक करवाई। मैं नहीं चाहती कि वो बुढ़िया मुझसे आगे निकल जाए। वाह, कितनी सुंदर है। शेन दीदी, क्या संयोग है आप यहाँ? शाम की पार्टी की तैयारी कर रही हूँ ना। पता है ये क्या जगह है? यहाँ एक कपड़ा तुम्हारी कई महीनों की सैलरी के बराबर है। तुम खरीद पाओगी क्या? सब सावधान रहना, कुछ लोग चोरी चकारी कर सकते हैं। हम सबको बदनाम न कर दें। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरी सलाह है उसे नंगा करके तलाशी लो। मैंने चोरी नहीं की। तुम कहो तो नहीं की? सुनो सब, ये एक होटल की वेटर है, इतना पैसा कहाँ से लाएगी? यहाँ चुपके से घुसी है क्यों? क्या चाहती है? अपने आप सोचो। लगता है तुम्हारी आदत नहीं छूटी, खुद चोरी करती हो। तो सोचती हो सब तुम्हारी तरह है। शेनजी, अगर तुम इतनी बेगुनाह हो तो कपड़े उतारो, सबको दिखाओ। माफ करना शेनजी, आपको सहयोग करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर साबित हो गया मैंने नहीं चुराया तो तुम सबको घुटने टेक कर मुझे 3 सिर झुकाने होंगे और माफी मांगनी होगी। अच्छा, मैं खुद तुम्हें देखूंगी। अभी तक खुद कपड़े नहीं उतार रही। कहती थी नहीं चुराया। ये क्या है? एक्साइओ में देखो। तुम लोग झूठा आरोप लगा रहे हो, मैंने नहीं चुराया। अब सबूत सामने है, देखो सब। ये तो नाली के चूहे जैसी है।
चलो सब मिलकर इसके कपड़े उतारते हैं, शायद। और ये अंदर। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको, मैं देखती हूँ कौन हाथ लगाता है। मैं सोच रही थी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। पता चला बूढ़े आदमी को पकड़ रखा है तुमने। अगर फिर ऐसी बात बोली तो मुंह फाड़ दूंगी। तुमने मुझे मारा। जल्दी रोको इसे, ये बाजार बना दिया है। दादाजी, चिंता मत करो बेटी, दादा तुम्हारे साथ है। शनिवे ने चोरी की, सबूत साफ है। कोई साथ दे भी ले तो क्या होगा? अब बहुत बोल रही हो। चलो पुलिस बुलाते हैं। मुझे यकीन है इस दुकान में सीसीटीवी जरूर होगा। जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से रिपोर्ट करूंगा। यह शायद एक गलतफहमी है। एक्सआईओ में चलो तुरंत चलते हैं। प्यारी, तुम मेरा इंतजार करो। तुम लोग जल्दी भाग गए। क्या यही है तुम्हारी दुकान की सेवा की भावना? हमारी दुकान में सामान काफी है। हम वास्तव में सहन नहीं कर सकते। तो तुम लोगों ने दूसरों पर झूठा आरोप लगाया। आपकी बातें बहुत कठोर हैं। तुमने जो किया वो बुरा है, तो मेरी बात कड़वी मत समझो। आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा बच्चों। आओ, मारो। उसकी दुकान की चीजें कितनी कीमती है, मैं भरपाई कर सकता हूँ। दादा, उनसे झगड़ा मत करो। मैंने कहा मारो तो मारो। अगर मैं जवान होता तो उनकी खोपड़ी उड़ा देता। दादा, अपना ख्याल रखो, गुस्सा शांत करो। हमारे स्टूडियो में कौन हंगामा कर रहा है? मैनेजर, आप बताएं। ये बुरा आदमी बिल्कुल तर्क नहीं सुनता। शुक शुक। बूढ़े साहब, मुझे लगा था कि आप हैचिंग में सफल हो गए हैं और मुझे भूल गए हैं। कैसे भूल सकता हूँ? अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं दुकान बंद करके सीधे आपकी सेवा में लग जाता। मैनेजर, मैं क्या ये लोग आपको नाराज कर रहे हैं? उन्होंने मुझे नाराज नहीं किया, उन्होंने इस युवती को नाराज किया है। शायद ये भविष्य में मेरी क्षु परिवार की पोती बन जाए। तुम समझदारी से सोचो। माफ करना, माफ करना। क्या तुम लोग अभी तक इस युवती से माफी नहीं मांग रहे? माफ करना, हमसे गलती हो गई। खेद व्यक्त करने के लिए आज आपके सारे कपड़े मैं खरीद लूंगा। यह बूढ़ा साहब आखिर कौन है? तुम दोनों नौकरी से निकाल दिए गए हो। मैनेजर, हम वास्तव में जानबूझकर नहीं कर रहे थे। तुम्हारा स्वभाव मैं नहीं जानता, हमेशा अमीरों की चापलूसी करते हो। क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी किसे नाराज किया है? उनका पोता तो देश के सबसे अमीर व्यक्ति शू शाओचिंग है। शू शाओचिंग की पत्नी? बस अब खत्म। जल्दी से नौकरी छोड़ दो, शायद शू साहब खुश होकर तुम्हें माफ कर दे। शू साहब, शू साहब, आप आ गए। आपकी दुकान की सेवा अपग्रेड हो गई है। इतना बड़ा सामान दे रहे हैं, आप मेरा मजाक न उड़ाए। चलो इन बातों को छोड़ो, मेरे पास समय नहीं है। जल्दी से मुझे एक फिटिंग खरीदो। आप जिम्मेदारी नहीं लेने आए हैं? किसकी जिम्मेदारी? जल्दी चुनो। अगर शू साहब का काम रुका तो आपकी दुकान सच में बंद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अभी अभी। दोनों आ गए, अंदर आइए। यह तलाक है या डिनर पार्टी? कौन जानता है? सब शनिवे इस प्यारी की वजह से तलाक की डिनर पार्टी करवा रही है। संपत्ति के लिए थोड़ा और सहन कर लो। जब वो खाली हाथ निकल जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। हैंगर एक्साइओ में आज बहुत खूबसूरत लग रही है। सच में एक इंसान दूसरे से तुलना करके बनाता है। देखो शनिवे का वह अंदाज हमारी एक्साइओ में से 8 गुना कम है। जियान हैंग बहुत काबिल है। मर्सिडीज चला रहा है, बस कुछ लोगों की इतनी किस्मत नहीं होती। दादाजी, आप सच में अंदर जाना चाहते हैं? मुझे डर है कि बाद में माफी चाहिए। तो मुझे और जरूर जाना चाहिए। पहले ही पता होता कि वे इतने बुरे हैं। दादाजी, दिन में ही उन्हें आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए था। चिंता मत करो दादाजी, बाद में वे और शर्मिंदा होंगे। क्या ये एक्साइओ में के रिश्तेदार नहीं है? शायद चापलूसी करना चाहते हैं। पापा के दोस्त ने खबर सुन ली। बेटा, बहुत अच्छी नजर है। एक्साइओ में हमारे घर की सौभाग्यशाली है। बिल्कुल। यह कौन है? एकदम अमीर और खूबसूरत लग रही है। कौन जानता है? मैंने भी कभी नहीं देखा शनिवे। वो कैसे? जियान हैंग, यही वह है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। शनिवे पर पैसा खर्च करने वाला बूढ़ा आदमी। बहुत अच्छा शनिवे, अभी तलाक भी नहीं हुआ और बूढ़ा मिल गया। सोचा नहीं था कि शनिवे ऐसी है। शायद माता पिता नहीं है, अनुशासन की कमी है। बेशर्म, तुम लोग गंदगी में बैठकर बदबू फैला रहे हो। खुद को नहीं पता कि तुम कितने बदबूदार हो। मैं यूए का दादा हूँ। दादाजी, मैंने अक्सर आपसे सुना है कि आपका कोई परिवार नहीं है। दादाजी, हम इन लोगों से नाराज न हो। क्या तुम अभी भी तलाक चाहती हो? अगर तुम अभी भी तलाक चाहती हो तो आज सबसे अच्छा है कि सभी शांत रहें। तुमने सब उलट पुलट कर दिया शनिवे। तुम माँ, पहले जल्दबाजी न करें। पार्टी के बाद हम मुझसे निपटेंगे।
क्या तुम तैयार हो? चाहे तुम्हारा बाहरी रूप कितना भी शानदार हो, तुम्हारी बदहाली छिप नहीं सकती। शेन्यू, नाटक मत करो। दरअसल मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाया। दादाजी, चलिए हम चलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, मेरी और झाओ जियान हेंग की तलाक पार्टी में आने के लिए। यह घिनौनी शादी आखिरकार आज खत्म हो रही है। शेन्यू, तुम क्या कह रही हो? ये क्या हो रहा है? हाँ, दोस्तों, कृपया बड़ी स्क्रीन की ओर देखें। ऐसा कैसे हो सकता है? अब समझ आया कि यह पूरा परिवार जियाओ मेई के साथ इतना अच्छा क्यों था। बंद करो, इसे बंद कर दो। इस छोटी कुतिया की बातों पर मत सुनो। ये सारे वीडियो झूठे हैं, झूठे। वह बस नाराज है। वह झूठी बातें फैलाई है। मैं नाराज हूँ। तुम्हारे इस कचरे के परिवार से मिलकर तुम्हारा बेटा शादी के दौरान बेफाई कर रहा था, संपत्ति छिपा रहा था, और तुम दोनों तो और भी बदतर हो इस छोटी सी के लिए। मेरे काम की जगह पर आकर मुझे मारा, मेरा अपमान किया। आज मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे किए का 1% भी नहीं है। तुम्हें जरूर अपने कर्मों का फल मिलेगा। छोटी कुतिया, देखता हूँ तुझे मार नहीं डालता। आज मैं देखूंगा कि तुम्हें से कौन हिलने की हिम्मत करता है। बूढ़े, क्या तुम जानते हो मेरे पापा कौन है? तुम्हारे पापा कौन है? मैं अभी बताता हूँ। मेरे पापा निर्माण समूह के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उप महाप्रबंधक नहीं। अरे, निर्माण समूह के उप महाप्रबंधक? हे भगवान! अच्छा, अगर ऐसी बड़ी हस्ती है तो समझदारी दिखाओ और आज के मामले में न पड़ो, वरना तुम्हारी यह बुरी हड्डियां यहीं दफन हो जाएंगी। दादाजी, शायद आपको पहले चले जाना चाहिए। इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सोच रहा था कौन है एक निर्माण समूह, और वो भी सिर्फ उप महाप्रबंधक। मैं उसे अपनी छोटी उंगली से कुचल सकता हूँ। तुम्हें अपनी जीभ काटने का डर नहीं है? मुझे बर्बाद करने की हिम्मत? तुम छोटी कुतिया, उसे छोड़ दो। अभी तो तुम बहुत शानदार लग रहे थे। आओ, मुझसे मिन्नत करो, उसे पकड़ लो। क्या अब तुम उसे छोड़ सकते हो? जियान है, मेरी परवाह मत करो। यह बुरा कुत्ता मुझे कुछ नहीं कर सकता। मेई, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मेरे पापा से संपर्क करो, मैं उन्हें मरवा दूंगा। तुम लोग मेरा इंतजार करो। यूएर, तुम ठीक हो? शाओजिंग, अभी तो आदमी का पीछे का दृश्य था, वो बूढ़े सज्जन जैसा दिख रहा था। बकवास बंद करो, लैंग्वेज शुरू हो गया होगा। इस होटल की वजह से हेलीपैड तक नहीं है। दादा, आज वाकई आपका शुक्रिया। तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हें तकलीफ हुई। दादा, क्या आप हाई सिटी छोड़कर चले जाएंगे? क्यों? क्या मुझे उनसे डरता हुआ दिखता हूँ? डर तो नहीं, लेकिन कहावत है ना, बड़ा सांप भी छोटे सांप के इलाके में दब जाता है। क्या पता? चिंता मत करो, डरने की जरूरत नहीं। मुझे तो बस तुम्हारी पहचान की चिंता है। मेरी पहचान? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पोते से शादी कर लो, बहू बन जाओ। बस एक बात है, डर है कि उसे लगे कि तुम दूसरी शादी कर रही हो। दादा, मैं आपके पोते के लायक नहीं हूँ। मैं कहता हूं लायक हो तो लायक हो। हालांकि मुझे अभी उस बूढ़ी औरत को मनाना होगा। मैं अभी उसे बुलाता हूं। शेन्युए, तुमने हाल ही में किसी को नाराज तो नहीं किया? सिटी कंस्ट्रक्शन ग्रुप के मिस्टर मेई ने कहा तुम्हें निकालने का बहाना ढूंढो। सिटी कंस्ट्रक्शन ग्रुप? हाँ, हमारा होटल भी सिटी कंस्ट्रक्शन ग्रुप के कब्जे में है। क्यों न तुम मिस्टर मेई से माफी मांग लो? शायद यहां कोई गलतफहमी हो। कोई गलतफहमी नहीं। आपको मुश्किल में न डालें, मैं खुद ही इस्तीफा दे देती हूँ। पीना बंद करो। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? तुम मर्दों में एक भी अच्छा नहीं। हाँ, मैं अच्छा नहीं हूं। चलो घर चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। दर्द, दर्द, दर्द। बैठो बैठो। यह टांग। हम हल्के से। बहुत अच्छा शेन्युए, तुम्हारी ही हिम्मत है। अभी बूढ़े आदमी के साथ पकड़ी गई, अब ये नौजवान के साथ भी पकड़ी गई। नौजवान? उसने तुम्हें नौजवान कहा? क्या वह तुम्हें नहीं पहचानता? नाटक कर रही है। हम्प, क्या तुम्हें सच में नहीं पता वह सिटी कंस्ट्रक्शन ग्रुप का सबसे बड़ा अधिकारी है? क्या
क्या तुम्हें सच में नहीं पता वह सिटी कंस्ट्रक्शन ग्रुप का सबसे बड़ा अधिकारी है? नगर निर्माण समूह का सबसे बड़ा नेता। क्या तुमने शराब पी ली है या अभी तक नींद से नहीं उठे हो? नगर निर्माण समूह का सबसे बड़ा नेता क्या तुम जैसे दूसरे हाथ के सामान के साथ घुल मिल सकता है? अपनी जुबान साफ रखो। क्या मैंने तुम्हारी पीड़ा को छू लिया? और तुम एक नौजवान, एक औरत के पैसे पर पल रहे हो, बेशर्मी से। तुम मैं कैसे बेशर्म हूँ? हर किसी को यह योग्यता नहीं मिलती नौजवान बनने की। सच में बहया, शर्म का क्या फायदा? बेहयाई से ही बेहतर जीवन मिलता है। और यह सच्चाई तुम्हें मुझसे ज्यादा समझना चाहिए ना। तुम जोर का ध्यान रखो। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं कह रही हूँ जोर का ध्यान रखो। बेहतर होगा अगर वह आधा लकवाग्रस्त हो जाए। मुझे छोड़ो। तुम ये कुत्ते बिल्ली की जोड़ी मेमे को लगभग मार ही डाला था। मैं तुम्हें बता दूं, मैं मैडम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बेहतर होगा मैं युवान जेंग से पूछ लो। देखो क्या वह ऐसी बात कहने की हिम्मत करता है। एक जानवर के लिए हमारे होटल की प्रतिष्ठा को खराब मत करो। क्या डर गए? डर गए तो डर गए कहो। ये तलाक का समझौता है। डर गए हो तो जल्दी से हस्ताक्षर कर दो और समुद्र शहर से बाहर निकल जाओ। मैं मैडम अभी भी खुश है, तुम्हें एक मौका दे रही है। मैं खाली हाथ निकलूंगा। कैसे? हमारी संयुक्त बचत सिर्फ 10,000 है और घड़ी मैंने गिरवी रखा है। घर का डाउन पेमेंट मैंने दिया था और सारा होम लोन मैंने चुकाया है। काले अक्षरों में सफेद कागज, ये तुम्हारा ही लिखा हुआ है। बेशर्म, यह मैं नहीं करूंगा। मैं बेशर्म? तुमने इतने मर्दों के साथ घुल मिलकर एक और शब्द लेना। समझौता मैंने तुम्हें दे दिया है, पढ़कर जल्दी से हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो देख लेना। कुत्ता सिर्फ बेबस भौंकता है। बस एक छोटा सा कर है, तुम हस्ताक्षर कर सकते हो। शू मैडम के लिए यह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यह मेरी इतने सालों की मेहनत है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं मिलने दूंगी। क्या तुम अब नशे में नहीं हो? चक्कर आ रहा है, चक्कर चक्कर। अभी तुरंत मुझे समुद्र शहर में 2 बड़े फ्लैट खरीद कर दो। लोकेशन अच्छी हो, कीमत कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें क्या हुआ जियान हेंग? कुछ नहीं, शेन यूए के पास एक नौजवान आ गया है, सीधे मारने लगा। मैं तैयार नहीं था, इसलिए उसके जाल में फंस गया। वो आदमी ये भी कहता है कि वो शहरी निर्माण कंपनी का है, सबसे बड़ा नेता। असंभव। मेरे पिता कहते हैं कि शहरी निर्माण समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। शेंग में कार्यालय नहीं है। वे साल में एक बार भी नहीं मिल पाते। हाँ, मैं कहता हूँ, मैंने कंपनी में कभी इस व्यक्ति को नहीं देखा। चिंता मत करो, मैं अपने पिता से तुम्हें प्रमोट करवाऊंगा, फिर तुम निश्चित रूप से जनरल मैनेजर से मिल सकोगे। ठीक है। और मेरे पिता कहते हैं मुझे मुआवजे के रूप में इतने साल उनके साथ न रहने के लिए मुझे एक घर देंगे, टैंगचन वन में। क्या सच में? हाँ, कल ही घर चुने जा सकते हैं। बहुत अच्छा है। आज से हम भी ऊपरी वर्ग के लोग हैं। इस तरह के उच्च स्तरीय आवासीय परिसर में सिर्फ पैसा होने से नहीं मिलता। हाँ, ये सब मेरे हैंगर की सूझबूझ की वजह से है, जो श्याओमी जैसी अच्छी बहू को ला सका। शाओचेंग को कुछ काम है, वो बाद में आएगा। उसके पास यहाँ 2 500 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट है। तुम एक चुन सकती हो। मैं उसे किराया सामान्य रूप से दूंगी। कितना बुरा शगुन है, कहीं भी जाओ तुम दिख जाते हो। क्या नौकरी गवाकर सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आए हो? दुर्भाग्य से तुम्हारे शरीर के लिए यह उपयुक्त नहीं है, है ना? मछली की गंध आने से पहले ही कुत्ते की भौंक सुनाई दे गई। तुम शेन यूए, तुम सच में अद्भुत हो। एक और आदमी बदल लिया। क्या तुम्हें इतने पैसों की जरूरत है? हम, अगर तुम्हारा पूरा परिवार रक्त चूसक न होता तो मुझे इतने पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम, हमारे आवासीय परिसर के गेट पर झगड़े की अनुमति नहीं है। क्या आप मालिक हैं? मैं इस आवासीय परिसर का मालिक हूँ, टिंगफेंगे का। यह मेरा मालिक कार्ड है। टिंगफेंग गे का अपार्टमेंट 200 वर्ग मीटर का है, करोड़ों की कीमत का। इस महिला को करोड़ों के आलीशान घर की बधाई। जल्दी से इन असंबंधित लोगों को बाहर निकालो। ये लोग आवासीय परिसर की छवि को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। असंबंधित व्यक्ति कृपया शीघ्र चले जाए। सुन लिया ना, असंबंधित व्यक्ति कृपया शीघ्र चले जाए। जल्दी जाओ। बाहर निकाला जाना और भी शर्मनाक होगा। किसने कहा वो मालिक नहीं है? ये हानहाई गे का मालिक कार है। क्या? हानहाई के सुनने में अच्छा नहीं लगता। शायद कोई छोटा अपार्टमेंट होगा। आजकल यह कैसे हो गया कि शौचालय किराए पर लेना भी मालिक बना देता है।
हमारा सोसाइटी तो एक हाई एंड प्रॉपर्टी है। इन गरीबों को माफ करना नहीं होते। हनहाइगे के मालिक घर आ रहे हैं। लाइन लगाकर स्वागत करो। हनहाइगे के मालिक का घर आने पर स्वागत है। इतना बड़ा आयोजन क्यों है? हनहाइगे यहाँ का सबसे बड़ा अपार्टमेंट है। बिल्डिंग किंग की पोजीशन। एक यूनिट की कीमत 15 करोड़ है। यह नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? क्या यह प्यारी लड़की कोई अमीर परिवार से है? छुपी हुई पहचान वाली बड़ी बेटी। मिस शैन, आपको जरूर प्रॉपर्टी को फीडबैक देना चाहिए। इन गरीबों को फायदा न उठाने दे। तुम अच्छा शेन यूए, तुमने मुझसे छुपाकर संपत्ति छुपाई है। मैं तुम पर केस करने की तैयारी कर रही हूँ। हशेन युए, तुम्हारा घर हमारे जियान हेंग का आधा हिस्सा है। अच्छा, तुम्हें कैसा घर चाहिए? मैं तुम्हें कुछ यूनिट्स दे दूंगी। श्मशान घर में जलाकर तुम्हारे लिए कुछ दे दूंगी। तुम बहुत घमंडी हो। हनहाइगे के मालिक, क्या कोई शैन नाम का है? मैंने ही कहा था। तुम इतना महंगा घर कैसे खरीद सकते हो? किराए का घर है तो यहाँ दिखावा मत करो। ओह हाँ, ये मिस्टर जू है। उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी डीड और कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने को कहा है। अगर आप चाहें कभी भी 8,888 और 6,666 के मालिक बन सकते हैं। अब तक भी हार नहीं मान रहे। एक नकली कॉन्ट्रैक्ट लेकर बिल्डिंग किंग के मालिक बनना चाहते हैं। शायद तुम सबको बेच दे तो भी पैसे नहीं होंगे। छियाओ मेई, गुस्सा मत करो। बच्चे का ध्यान रखो। हाँ, शेन युए के लिए इस निचले स्तर के लोगों पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। निचले स्तर के लोग, तो क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? क्या शर्त? तुम्हारे हाथ में यह घर की शर्त, अगर यह कॉन्ट्रैक्ट असली है तो तुम्हारा घर मुझे स्वेच्छा से दे देना। क्या यह कमीना सच में कोई ऐसी पृष्ठभूमि रखती है जो मुझे नहीं पता? अगर तुम हार गए तो? अगर हार गए तो तुम ही बताओ। हार गए तो मेरे सामने घुटने टेक कर 300 बार सिर झुकाना और छियाओ मेई के जूते चाटकर साफ करना। क्या डर गए? डर गए तो जल्दी से पूंछ दबाकर भाग जाओ। मुझे डर है कि भागने वाले तुम लोग होंगे। तो शेन यूए को इस्तीफा देने के लिए कहो। क्या यह मैं युआन झेंग ने कहा था? हाँ, असल में शेन यूए का काम हमेशा बहुत अच्छा रहा है। मैं समझ गया। अब उसे वापस काम पर बुलाओ, उसका प्रमोशन करो, सैलरी बढ़ाओ। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो मुझे यकीन है कि जनरल मैनेजर की कुर्सी के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। हाँ, ठीक है। मैनेजर, ये लोग हैं हनहाइगे का गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। दिन में क्या सपने देख रहे हो? हनहाइगे कल ही बिका था। मैनेजर झू, तुम मुझे नहीं पहचानते? अरे तुम हो। तुमने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छे से देखो, शायद गलत पहचान रहे हो। ये कैसे हो सकता है? ये शख्स तो वही है जिसने कल एक ही बार में 2 पेंट हाउस खरीदे थे। मैं कैसे गलत पहचान सकता हूँ? क्या अब तुम मुझे अपना घर ट्रांसफर कर सकते हो? अभी जियान हेंग ने हाँ कहा था। हाँ, मैंने कहा था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इतनी बेशर्मी तो कभी नहीं देखी। अरे जियान हेंग, मेरा पेट दर्द कर रहा है। जियान हेंग, चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। धीरे भागो, जल्दी क्या है? एक दिन तुमसे ये सब बदला लूंगा। तुम अब तक क्यों आए हो? किस बात की हंसी? घर देखा, पसंद आया? देखने का मौका ही नहीं मिला। देखने की जरूरत नहीं, मैं इतना किराया नहीं दे सकता। मैं तुम्हें देता हूँ। मुफ्त की चीजें ही सबसे महंगी होती हैं। मुझे नहीं पता श्रीमांशु, आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? अगर सिर्फ उस रात की वजह से है तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग मेरी नकल क्यों कर रहे हो? मैं अभी सबके सामने कहता हूँ, मुझे तुम पसंद हो। क्या मैं तुम्हें अपना बनाने की कोशिश कर सकता हूँ? तुम्हें लगता है ये रोमांटिक है? लड़की की इजाजत के बिना ऐसा करना बहुत बेअदबी है। हमारी आर्थिक स्थिति में फर्क जरूर है, लेकिन इंसान होने के नाते हम बराबर हैं। अब हम बराबर हो गए हैं। श्रीमांशु, इतने बड़े होकर कभी मार नहीं खाई होगी? तुम्हारी क्या समझ अविवाहित कुत्ते? ये प्यार की तपकी है। तुम तो लाइलाज हो। पूरे देश को पता है श्रीमांशु को प्यार का भूत सवार है। मुझे पसंद है। हटो, इतना अकड़ क्यों रहे हो? अभी लगा है जनरल मैनेजर हो? बस इतना ही है। तुम्हारी नौकरी जाने की खबर हर जगह फैल चुकी है। तो क्या हुआ? इसलिए हम जानबूझकर आए हैं, यह देखने के लिए कि तुम कितने बुरे हाल में हो। तुम दोनों के पास इतनी मेहनत करने की जगह अपने काम में सुधार करो, अपनी कार्यक्षमता बढ़ाओ। मैं बेरोजगार हूँ, फिर भी नौकरी चुन सकती हूँ। तुम दोनों तो शायद मेरे छोड़े हुए काम को भी नहीं पा सकोगे। मैं 3 तक गिनती करूंगी, अगर हटे नहीं तो परिणाम भुगतोगे।
कैसा स्वाद है। यह है मैंने दर्जनों कमरों से इकट्ठा किया हुआ टॉयलेट का पानी। तुम आनंद लो। क्या तुमने नहीं कहा था कि गेस्ट रूम टॉयलेट की सफाई मानकों पर होनी चाहिए? शेन मैनेजर, क्या मानक पूरे हुए? तुम दोनों को डर नहीं है कि मैं शिकायत करूंगी? जाओ शिकायत करो, यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। सीसीटीवी का ब्लाइंड स्पॉट, बढ़िया। मारो, क्या सोच रहे हो? तुमने मुझे मारा? रुको, ये सब क्या हो रहा है? मैनेजर देखिए, शेन युए खुलेआम हिंसा कर रही है। वह आपके सामने ही मार रही है। यह तो बिल्कुल आपकी अवहेलना है। बेशर्म। सुन लिया? जनरल मैनेजर ने कहा तुम बेशर्म हो। मैं तुम दोनों की बात कर रही हूं। अरे बाप रे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? क्या उसने गलती नहीं की थी? कंपनी ने निकाल दिया था। किसने कहा? आपने खुद नोटिस जारी किया था। मेरा हाथ कांप गया था, गलती से भेज दिया। शेन युए अब से हमारे होटल की डायरेक्टर है। अब से सीधे मुझे रिपोर्ट करेंगी। बधाई हो शेन युए, आप प्रमोट हो गई है। गलती तो नहीं हुई जनरल मैनेजर। चुप रहो। आखिर कौन मेरी मदद कर रहा है ग्रुप में? मैं युआन जिंग से भी ज्यादा हैसियत वाला व्यक्ति शायद सिर्फ शू शाओजिंग बचा है। क्या वही है? क्या आप वाकई मुझे डायरेक्टर बना रहे हैं? हाँ, तुम दोनों का चरित्र ठीक नहीं है, निकाल दिए गए हो। तुम्हें यह करने का क्या अधिकार है? यह निजी बदला है। डायरेक्टर शेन को यह करने का पूरा अधिकार है। तुम दोनों जानते हो हर महीने ग्राहक तुम्हारी कितनी शिकायतें करते हैं। अगर शेन युए ने तुम्हारी मदद न की होती तो तुम दोनों को सैकड़ों बार निकाला जा चुका होता। डायरेक्टर शेन, मेरे ख्याल से तुम पहले जाकर कपड़े बदल लो, बाकी मैं देख लूंगा। तुम दोनों मेरे साथ चलो। हाइजीन ग्रुप के टॉप लेवल को सूचित करो, उन्हें बताओ कि मैं आ गया हूं। इतना ऊंचा प्रोफाइल। कुछ लोगों के पंजे बहुत लंबे हो गए हैं, उन्हें काट देना होगा। किसी की तो बुरी खैरियत है। क्या क्षू साहब हाइचेंग आ गए हैं? हाइचेंग के सबसे शानदार होटल में जाओ, प्राइवेट रूम बुक करो। क्षू साहब आ रहे हैं, मैं खुद उनका स्वागत करूंगा। जी। जियान हेंग, पापा ने अभी मुझे मैसेज भेजा है। कह रहे हैं कि नगर निर्माण समूह के क्यू साहब आ गए हैं और हाईटाइड बैंक्वेट में स्वागत समारोह होगा और उन्होंने खास तौर पर हमें निमंत्रण भेजा है। सच में? झूठ कैसे हो सकता है? आज रात तुम्हें जरूर अच्छा प्रदर्शन करना है। अगर क्यू साहब की नजर तुम पर पड़ गई तो भविष्य में उन्नति की क्या चिंता। मैं जरूर अच्छा करूंगा। अगर मौका मिला तो मैं क्षू साहब को जरूर बताऊंगा कि एक नकली व्यक्ति उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है, ढोंग कर रहा है। शेन युए की खैर नहीं। आज की बात के बारे में मैंने सोचा, वो सुरक्षा गार्ड और वो मैनेजर, शायद उन्होंने उन्हें खरीद लिया था। हमारे सामने नाटक कर रहे थे। तुम ही हो जियाओ मेई। दादाजी, आप कैसे आ गए? मैं तुम्हारी दादी को भी लाया हूं। आप दोनों अंदर आइए। यही है वो पोती की बहू। हाँ, दादी, आप गलत मत समझिए, दादाजी ने बस मजाक किया है। सूरत अच्छी है, बाकी बातें देखना बाकी है। क्या आप लोग मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं कर रहे? सुना है तुम शादीशुदा हो। हम शादीशुदा हो तो क्या हुआ, आजकल शादी की आजादी है। दादी, तुम भी हीन भावना मत रखो। हालांकि मेरा लड़का पहली शादी कर रहा है, लेकिन उम्र भी कम नहीं है। ठीक है, अभी इस बारे में बात नहीं करते। दादी, आप भी अभी आई हैं, भूख लगी होगी। चलो रात का खाना खाते हैं। संयोग से हमारे पास भी एक जगह है जहां मुफ्त में खाना पीना मिल सकता है। कहा है? गुप्त। ठीक है, मुझे भी भूख लगी है, तुम रास्ता दिखाओ। बिल्कुल। क्या देख रहे हो? चलो मैं अपने लड़के से तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ। अगर पसंद न आए तो दोस्ती ही समझो। ये होटल कितना शानदार है। वह अच्छे घर में पैदा हुआ है जियान हेंग भैया। तुम्हें इतनी काबिलियत है, एक दिन तुम उस ख्यू साहब से भी ज्यादा बड़े बनोगे। तुम सच में मेरा पीछा नहीं छोड़ते। यह बात तुम्हें ही वापस करता हूँ। क्या आज दो बूढ़ों को लेकर मुफ्त में खाने पीने आए हो? बिल्कुल नहीं। उसने मुझे बूढ़ा कहा। मैं बूढ़ा हूँ? तुम बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हो। दादी, तुम बहुत जवान हो। वह बकवास कर रही है। बकवास करने की सजा मिलती है। मेई मेई, तू बूढ़ी नहीं मरी। तू मुझे मारने की हिम्मत करती है। आज मैं तुम सबको
मैं चेसी हुई। मेरे ऊपर आओ। चिंता मत करो, आज कोई भी नहीं बचेगा। आओ लोग। तुम लोग क्या करना चाहते हो? अब डर लग रहा है? डर तेरे बाप को। मैं देखा कौन हमें हिम्मत करता है। हाँ, कौन हिम्मत करेगा? दादा दादी, समझदार आदमी मुसीबत नहीं मोल लेता, क्यों ना? मैं कहीं और खाना खिलाऊं? रुको, मैंने जाने दिया क्या? तुम और क्या चाहते हो? जाना है तो तुम तीनों यहाँ से होटल के लॉबी तक रेंगते हुए जाओ और रेंगते हुए कहो मैं कुत्ता हूँ। क्या तुम सुबह दिमाग घर भुलाए? इंसानों जैसी बात करना सीखो। मानने से इनकार? आओ लोग। मेरे पापा हैं मेई युआनशिंग। उप महाप्रबंधक मेई हैशिंग के टॉप में से हैं। चलो भाइयों, इनसे पंगा नहीं ले सकते। मेई युआनशिंग कौन सा बड़ा आदमी है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तू कौन है? कहना चाहता है तू वो है जिसे देखकर शिव साहब भी घुटने टेक देते हैं। फिर जानने के बाद भी माफी क्यों नहीं मांग रहे? शेन युए, तुम्हारे एक्टर्स में कुछ नया नहीं है क्या? पहले शिव साहब बनते हैं, फिर आ गए दो जो शिव साहब से भी बड़े हैं। कौन कह रहा था कि शिव साहब आकर भी उनके सामने घुटने टेकेंगे? पापा आखिरकार आ गए। आप मेरा साथ दें। यही कमीनी मुझे तंग कर रही है। अब तो पार्टी में भी पीछे पड़ गई। तुम हो शेन युए? हूं तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला था, पर तुम खुद मेरे सामने आ गई। छोड़ने वाले थे? क्या जनरल मैनेजर को इशारा करके? मुझे निकालना? मिस्टर मेई की छोटी सोच मैंने अच्छे से समझ ली है। तू मरना चाहती है? बूढ़े कुत्ते में आंखें खोल कर देख। दादा मैं आखिर हूं कौन? तुम, मैं हूं। यह सच में कोई बड़ी हस्ती नहीं होगी। क्या आप इस औरत के दादा हैं? मैंने ही कहा था। पूरे देश में श्रीमान क्षु जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। यह है राजधानी का टोकन। मेई युआनशिंग, क्या तुम्हें अपना अपराध मालूम है? पापा क्या हुआ? जल्दी से घुटने टेक दो। पापा आप। अगर तुम अभी नहीं झुकी तो तुम मेरी असली बेटी नहीं रहोगी। मैं तुम्हें मेरे परिवार से निकाल दूंगा। अब और घमंड दिखाओ। अगर तुम लोगों ने फिर यूएयूए को परेशान किया तो मेरे साथ दुश्मनी मोल ले ली। नहीं, हमें माफ कर दीजिए। हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। यह भी हो सकता है। युए बताओ इन्हें कैसे सजा दें। फिर उन्हीं की तरकीब से उन्हीं को सबक सिखाओ। तुम लोगों ने कहा था न कि जमीन पर कुत्ते की तरह रेंगना पसंद है। तो जाओ रेंगो। शेन युए, तुम ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। चुप रहो। यह है राजधानी का गोल्डन टोकन। यह राजधानी के 4 बड़े परिवारों से संबंधित है। कुल 4 टुकड़े हैं। गोल्डन टोकन देखना मानो परिवार के मुखिया को स्वयं देखना है। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? सोचा नहीं था कि इन दोनों की पहचान इतनी बड़ी है। दवा मैं लाना भूल गया। चलो जल्दी वापस जाकर खा लें। तैयार हो? मेई युआनशिंग के लिए एक बड़ा तोहफा। ये निश्चित रूप से उन्हें जीवन भर याद रहेगा। आज किस्मत अच्छी थी। राजधानी के 4 बड़े परिवार, हम उनमें से किसी को भी नाराज नहीं कर सकते। श्रीमान क्षु का क्षु परिवार चारों परिवारों में सबसे ऊपर है। उसके बाद आते हैं चेन, ये और शेन परिवार। उनकी ताकत थोड़ी कम है। क्या सच में शेन परिवार है? क्या शेन्युए अनाथ नहीं है? छोटा लड़का श्रीमान क्षु का हाइचेंग आगमन स्वागत योग्य है। पापा, कहीं आप गलत तो नहीं पहचान रहे? एक्सायो मेजियानहेंग, वो आज के इस मौके के लिए उपयुक्त नहीं है। आप उसे वापस ले जाइए। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? श्रीमान झाओ फिर मिले। ओह, तुम लोग जानते हो। मैं परिचय कराता हूं। जियानहेंग हमारी कंपनी में प्रदर्शन और स्तर दोनों में बहुत ही उत्कृष्ट युवा है। मैं आज उसे लाया हूं ताकि वह आपसे कुछ सीख सके। मुझे भी लगता है कि श्रीमान झाओ की क्षमता बहुत उत्कृष्ट है। श्रीमान में आपकी नजर सच में बहुत तेज है। कहा इतना बेशर्म इंसान कहाँ मिलेगा? क्या? फिर से बोलूं क्या? जल्दी से क्षु साहब से माफी मांगो। क्षु साहब माफ कीजिए, सब गलतफहमी है। मुझे पता नहीं था आप ही प्रेसिडेंट है। पता नहीं था इसलिए असली रंग दिखा दिए। अच्छा है ना? नहीं, वो शेन युए बस मेरी पुरानी चीज है। सेकंड हैंड। वो तो तुम्हें सबक याद नहीं रहता। पहचाना मुझे? तू मैं ही हूँ। वो 2 फ्लैट क्षु साहब ने शेन जी को दिए हैं। क्षु साहब के सामने शेन जी की बुराई करने की हिम्मत। जीने का मन नहीं है क्या? बताओ इन दोनों का क्या करें?
मेरा इन दोनों से कोई लेना देना नहीं। शू साहब, पापा, तू बस एक हरामी बेटी है। तेरी माँ के बाहर वाले मर्द, सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे पता है तू किसकी पैदाइश है। मैडम में लगता है न्याय के लिए रिश्ते तोड़ने वाले हैं। मैं शू साहब का पूरा साथ देता हूँ। झाओ जियानहेंग ने इतनी गंदी भाषा में शेन जी का अपमान किया। मेरे ख्याल से इसकी जुबान काट देनी चाहिए। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। सही मिला शू साहब, मैं खुद हाथ आजमाऊं। ये साइन कर दो, आज छोड़ देंगे। जल्दी साइन करो। मैडम मे को ले जाओ। जी। सबने साइन कर दिए। इससे कोई लेना देना नहीं। मैडम में कंपनी ने पता लगाया है आप भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, महिला सहकर्मियों से यौन उत्पीड़न, दसियों आरोप। अदालत का इंतजार करो, सब खत्म हो गया। साथ ही आपको कंपनी से निकाल दिया गया है। जाकर अपना सामान समेट सकते हैं। जियानहेंग, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मेमे, थोड़ा सहन करो, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूं। क्या उसे यह तोहफा पसंद आएगा? यह सब मैं संभाल लूंगा। तुम थक गई हो, जल्दी आराम करो। मैं नहीं थकी। दादा दादी, आपने रात का खाना नहीं खाया ना? क्या मैं बाहर जाकर ले आऊं? ठीक है। यह बच्ची बहुत अच्छी है। मैंने गलत नहीं देखा है क्या? यह तुम्हारी गलती नहीं है। बीमारी का समय ठीक नहीं था, वरना हमारे पोते से मिल चुके होते। क्या क्यों साहब फिर मार खाना चाहते हैं? तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मुझे डर है तुम्हारा हाथ दर्द करेगा। बोरिंग। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। क्या तुम पदोन्नति की बात कर रहे हो? हाँ। शुक्रिया। बस एक शुक्रिया। फिर मैं तुम्हें खाने पर बुला सकता हूँ, लेकिन 2 और बुजुर्ग भी साथ होंगे। ठीक है, लेकिन यह तोहफा क्या होगा? तुम जो चीज चाहते थे मैं ले आया हूं। मेरा क्या बदला चुकाओगे? तुम बहुत पास आ गए हो। तुम्हारी खुशबू इतनी अच्छी क्यों है? मुझे बहुत पसंद है। क्यू शाओचिंग, क्या तुम हमेशा से इतने बेशर्म हो? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बदतमीजी करता हूं। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। शाओचिंग, तुम्हें दवा देने वाले का पता चल गया है। कौन है? शेन परिवार की दूसरी बेटी शेन्याओ। वह कैसे हो सकती है? तुम जानते हो? अरे नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं उसे ले आता हूं। मुझे छोड़ दो। शेन्युए, शेन्युए, क्या तुम हो शेन्युए? तेरे पिता अभी गए हैं। हाइजिंग में तेरी वो माँ। हाइजिंग से आकर तुम्हें लेकर मेरे पिता से शादी करी। वे तो असल भाई हैं। लोग हंसी नहीं उड़ाएंगे। ये बातें तुम्हें मुझसे नहीं कहनी चाहिए। तेरी माँ ने मेरे पिता को छीना, अब तू मेरी सगाई छीनने आई है, और तू अभी भी मासूम बन रही है। शेन्युए, तू कितनी घटिया है। सगाई तुम्हारी है, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तुम्हें अपनी बात याद रखनी चाहिए, वरना मैं तुझे शेन परिवार से बाहर निकलवा दूंगा। शाओचिंग भैया, क्या वो शख्स शेन्युए थी? कोई जवाब नहीं, बल्कि तुम हाइजिंग तक मेरा पीछा करके दवा देने आई। लेकिन सिद्धांत के अनुसार तो हम शादीशुदा हो चुके हैं। लेकिन तुम्हारा मतलब है कि ये बेइज्जती है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं है। शेन्याओ, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, हमारी सगाई रद्द हो चुकी है। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। आज मैं तुम्हें शेन और शू परिवारों की दोस्ती के नाते छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर तुमने फिर गलती की तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, ये फर्क में। शाओचिंग भैया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बकवास बंद करो, ले जाओ इसे। यह जरूर शेन्युए वह औरत है, कुछ चाल चल रही है। हेलो मम्मी, मैंने शेन्युए को ढूंढ लिया है। शेन जी, नमस्ते। शाओचिंग, मैं उसके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती। ठीक हो? मोच आ गई? ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। अरे, बड़ी मुसीबत है। यूएर ये लड़की, लगता है उस ये परिवार के लड़के के साथ जोड़ी बनी हुई है। बेकार की बात मत करो, मैंने खुद देखा है, तुम और वह बदमाश। कल हमारा लंच तय नहीं हुआ था, और यूए से मिलना। क्योंकि यूए मान गई है, तो फिर मिल लेते हैं। हमारा शाओचिंग, ये परिवार के उस लड़के से कहीं बेहतर है, बस महज करने वाला फावड़ा चाहिए।
कोई दीवार नहीं है जो न टूटे। क्या तुम आज के अरेंज मीटिंग वाले हो? मेरी महीने की तनख्वाह 4,000 है। खर्च नहीं होती। शादी के बाद तुम घर संभालोगी। तुम क्या कह रहे हो? बीच में बोलना बहुत बुरी आदत है। पति ही पत्नी का मार्गदर्शक होता है। आगे से तुम मेरी बात मानोगी। तुम्हारा रंगरूप ठीक है, लेकिन थोड़ा सांवला है। औरतें तो उम्र के साथ घटती जाती है, और हम मर्द तो उम्र के साथ और चमकते हैं। रुको, क्या तुम जीजी के पोते हो? मैं शू कैसे हो सकता हूं? महीने के 4,000? अच्छा, तो ठीक है। तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, होश में आ जाओ। तुम जैसे मर्द कौन से युग से जी रहे हो तो भी बेकार हैं। मुझे अचानक याद आया, मेरी 12 बजे एक मीटिंग है। मैं चलता हूँ। अरे रुको, थोड़ी देर और बैठो ना। तुम कौन होते हो? अरे रुको, खाने का बिल आधा करो। शेन यूए। वह मेरी पत्नी है। तुम इतने हैंडसम हो, मुझे लगता है हम तीनों साथ रहना। हम अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। इस तरह अब से तुम मेरी पिटाई सह लोगी। तुम्हें पता नहीं है, उसे मारपीट की लत है। मुझे हर साल कम से कम 10 बार आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। लेकिन अब तुम आ गई हो, तो हम दोनों मिलकर शायद हर एक को सिर्फ 5 बार ही जाना पड़े। लेकिन मुझे याद है सबसे बुरा वाला मौका। मेरा सिर तो लगभग बहुत डरावना था। अरे मिस मत जाओ मिस। हाँ 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 ना, तुम्हारी शादी के लिए मिलने वाली लड़की। पता नहीं दादा दादी क्या चाल चल रहे हैं। दादा दादी, इतना संयोग तो नहीं हो सकता। क्या क्यू शाओचेंग शू दादा का पोता है? तुम दादा दादी को क्या जवाब दोगी? जो लोग पसंद नहीं है, उनसे साफ मना कर दो। बढ़िया, ऐसे ही मना करना चाहिए। मुझे तो कुछ साजिश की बू आ रही है। देखो, देर हो गई है, मुझे सोने जाना है। अरे रुको। शेन मिस, मेरी मुसीबत हल करने के लिए धन्यवाद। क्या मुझे रात का खाना खिलाने का मौका मिलेगा? क्रू साहब, अच्छे का बदला बुरा न करें। चलो एक खेल खेलते हैं। 1, 2, 3 स्टैच्यू। हिलना मत। अब हिल सकते हैं? शेन यूए का अपहरण हो गया है। सारी ताकत जुटाओ। पूरे हैचिंग शहर को उलट दो, लेकिन उसे ढूंढ कर लाओ। मुझे देखकर हैरान हो गए ना? झाओ जियान हैंग, मैं समझता था तुम समझदार हो। चुप रहो। सब तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। मेरे माता पिता को नौकरी से निकाल दिया और मेमे का गर्भपात हो गया। मुझे कंगाल कर दिया। सब तुम्हारी वजह से। अरे माफ करना। दर्द हुआ? इतनी बातें करते थे ना। बोलो। यह गैर कानूनी है। चुप रहो। अब मैं इतना सब कुछ नहीं सोच सकता। शू शाओचिंग तुमसे प्यार करता है ना? अभी मैं उसे फोन करता हूं, देखता हूं वो कितने पैसे तुम्हारी इस जान के लिए देने को तैयार है। हेलो। शू शाओचिंग तुम्हारी प्रेमिका मेरे पास है। उसकी जिंदगी के लिए 10 अरब तैयार करो। तुम तैयार हो? उसे छोड़ दो, मैं 20 अरब दूंगा। लेकिन अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। ठीक है। कुछ बोलो। जियान हैंग, जल्दबाजी मत करो। अगर शाओचिंग हमें मार डालेगा। जियान हैंग, जल्दी आकर मुझे बचाओ। जियान हैंग, जल्दी आकर अपने पिता को बचाओ। तुमने सुना? मैं अब इतना नहीं सोच सकता। मुझे अब खुद की फिक्र करनी है, तुम लोगों की नहीं। उनसे कहो मेरे लिए 20 अरब और एक प्राइवेट जेट तैयार करो। बोलो, तुम इतने होशियार थे, अब चुप क्यों हो गए?
बोलो। हाँ क्या है, शांत हो जाओ। मैं अभी तैयारी करता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा शेन्युए की सुरक्षा का। मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा देता हूं। उस समय मैं उसे लेकर नरक में जाऊंगा। सिग्नल ट्रैक किया गया है, एक अधूरी इमारत में है। जियान हेंग, माँ का क्या होगा? तुम थोड़ा पी लो। वो शू शाओचेंग, आखिर इतना अच्छा क्या है? इतनी सारी औरतें हैं, फिर तुम पर ही क्यों मरता है? मुझे नहीं पता। क्या तुम बिस्तर पर बहुत अच्छी हो? मैं भी आजमाना चाहता हूं कैसा स्वाद होता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। रुको। तुम लोग भी मरने आए हो, है ना? शाओजिंग, कोई मेरे साथ मर रहा है, इससे मैं संतुष्ट हूं। मुझे बस उसकी एक सांस चाहिए। आ? शू साहब, दुनिया के टॉप सर्जिकल एक्सपर्ट यहां आ रहे हैं। उसे जरूर बचाओ। नहीं बचा पाए तो तुम्हारा अस्पताल रहने लायक नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ। तुम होश में आ गई? आओ। धन्यवाद। यह मुझे क्यों बता रही हो? माँ देखो, मैंने सच कहा था ना, आप चिंता न करें। मुझे यूएई से अकेले में कुछ बात करनी है। यूएई को आराम की जरूरत है, कृपया आप लोग आ जाएं। क्या यह आपकी मर्जी है? शाओचिंग, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान ले आती हूँ। शेन्युए, तुम कितनी नीच हो। तुम मैं क्यों नहीं जाती? तुम भूल गई कैसे? तुमने मुझसे कहा था यूएई। मैं तुम्हें कहती हूँ, तुम इतने सालों से कोई खबर नहीं दी। मुझे इतनी देर तक चिंता में रखा। चिंता? देखो, मैं बीमारी की बिस्तर पर पड़ी हूँ, एक भी प्यार भरी बात नहीं। सीधे डांटने लगी, यही तुम्हारी चिंता है? क्या मैं देख रही हूँ तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है क्या? माँ को तुम्हारे आगे झुकना पड़ेगा। अगर तुम्हारी बहन जितनी समझदारी होती, मुझे तुम्हें इतनी देर तक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधी बात करो। अगर तुम दोनों यहाँ आई हो मुझे दिखाने के लिए कि तुम्हारा माँ बेटी का रिश्ता कितना गहरा है, तो मुझे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैं सीधी बात करती हूँ, तुम इतनी देर से कहाँ थी? पुरानी सगाई, शू परिवार और शेन परिवार की मानी गई है कि वो तुम्हारी बहन के लिए है। तुम अपनी बहन से चीजें नहीं छीन सकती। मुझे तुम्हारी किसी सगाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। झूठ, तो फिर तुम क्यों शाओचिंग भैया को लुभाती रहती हो? उस समय मुझसे शादी करने वाला शू शाओचिंग था। माँ देखो, वह कितनी अच्छी अभिनेत्री है। एक तरफ तो ऐसी दिखती है, दूसरी तरफ ऐसी। तुम्हें पहले पता हो या ना हो, लेकिन अब तुम्हें पता है। तो शू शाओचिंग को छोड़ दो, उसे तुम्हारी बहन के लिए छोड़ दो। मेरी कोई चीज तो है नहीं जो मैं चाहूँ तो दे दूं। तुम खुदिया। नीच कहने में मैं तुमसे हार जाऊंगी। आखिरकार दवा डालने जैसा काम तो मैं नहीं कर सकती। दवा डाली? वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। मैं थक गई हूँ, तुम लोग जाओ। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। चलो, तुम चलो, बाहर जाओ। यूएई के साथ क्या कर रही थी? कुछ हुआ तो नहीं? यूएई, तुम ठीक तो हो ना? शू दादा दादी, मैं हूँ शेन्याओ। शू चाची चाचा, यह सब गलतफहमी है। तुम भी हाईचेंग क्यों आ गए? शेन्याओ और जियेंग, तुम मुझे समझाओ, मरीज के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? दादी, यह सब गलतफहमी है, हम तो उसके साथ मजाक कर रहे थे। हाँ, यह शेन्युए तो मेरी बड़ी बेटी है। आज मैं और याओ याओ आए हैं उससे मिलने के लिए ही। तो तुम ही शाओचिंग हो जिसने रो रो कर शेन परिवार की बड़ी बेटी से शादी करनी चाहिए। अरे, यह तो सचमुच भाग्य है। हाँ, भाग्य ने तुम्हें और शाओचिंग को एकदम सही जोड़ी बनाया है। बहन ने तो उस साशू दादा से बचने के लिए घर छोड़ दिया था। तुम उस पर दबाव मत डालो। हाँ, मेरे हिसाब से तो याओ याओ और शू शाओचिंग ही सही जोड़ी है हमारी यूए। शाओचिंग के लायक नहीं है इतने अच्छे इंसान के बारे में। तुम फिर कहो जियेंग, मैं हमेशा सोचता था तुमने शेन से शादी यूए की रक्षा के लिए की थी। लगता है मैं गलत था। तुमने तो सिर्फ अपने लिए किया। शाओ, तुम्हारी अपनी बेटी कौन है? सोचा न था तुम ऐसे दिल दहला देने वाले शब्द कहोगी।
और तुम भी। दादी, मैंने तो बस मजाक किया था। तुम सुन नहीं पा रही? क्या मैं अंधी हूँ? अभी तुमने जो जोर लगाया, लगता था युए को एक ही बार में मार डालोगी। इतनी छोटी उम्र में इतनी दुष्टता। अगर जिंदगी भर को मारा रह जाए तो भी नहीं। तुम जैसी औरत से शादी करेगा। मैं किसी और दिन तुमसे मिलूंगी। दादी, दादा, आप ऐसा मत कहिए, मैं ठीक हूँ। यह बच्ची इतनी समझदार है कि दिल दुखता है। तो दादी आगे मुझे और प्यार दीजिएगा। आगे दादी रहेगी, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। और मैं भी। हम तो होटल के जनरल मैनेजर से सुना तुम अस्पताल में हो। तुम्हारी दादी तो पर लगाने को तैयार थी, उड़कर आने के लिए। हाँ हाँ हाँ। अरे तुम लोग यहाँ क्यों हो? अरे तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? ठीक समय पर आ गए। मैं तो तुम्हारी अरेंज मैरिज वाली बात जानना चाहता हूँ। छोड़ो भी, मैं बस थोड़ी देर से शादी कर रहा हूँ। क्या तुम लोग अपने ही पोते को मारने पर तुले हो? हत्या। हाँ, मैं उसकी बदसूरती की बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है उसे कुछ मानसिक समस्या है। पक्का? फिर विस्तार से बताओ, शादी के लिए मिले लड़के के बारे में। वही 2 चोटियां बांधने वाली, हमेशा हंसती खेलती रहती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो अलग अलग इंसान हो। अरे छोड़ो, बस इतना बताता हूँ, मुझे किसी से प्यार हो गया है। तो हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे, यू। मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, ये है शाओचेंग। आगे से तुम दोनों अच्छे दोस्त बनना। दादी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? यही है वो शेन्यू, जिससे तुम शादी करने के लिए मर रहे थे। मुझे पता है, पर अगर पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, बस आगे से इतनी बुरी बातें मत कहना। किसने कहा मुझे पसंद नहीं? शू शाओचिंग। दादी, दरअसल मैं और शाओचिंग पहले से जानते हैं, पर सोचा नहीं था कि आप दोनों उसके दादा दादी होंगे। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? तो फिर अभी। ओह, तो आप लोगों ने मुझे जिससे मिलवाया था वो यही थी? मैं सोच रहा था तुम उस दिन रेस्टोरेंट में कैसे आ गए। दादी, मैंने गलत इंसान पहचान लिया था। तुम शू साहब भी कभी गलत पहचान लेते हो। हम सिर्फ जानते ही नहीं, बल्कि काफी करीब भी हैं। सामान्य दोस्त। सामान्य दोस्त कैसे हुए? तो सामान्य दोस्त से थोड़े बेहतर। बस थोड़ा सा। ज्यादा मत घुसो। चलो तुम लोग जानते हो तो ठीक है, शादी की बात चलती नहीं। पहले आराम से समय बिताओ। तुम लोग धीरे धीरे बात करो। मैं डॉक्टर से हालचाल पूछने जाता हूँ। तो तुम जाओ। मुझे किसी की जरूरत है। तो शाओजिंग तुम्हारे साथ चलेगा? नहीं। याओ याओ, कृपया कोई बेवकूफी मत करना। ढोंगी हमदर्दी। तुम और तुम्हारी बेटी दोनों ही नीच हो। तुम माँ के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? माँ, तुम खुद से पूछो, तुम इस लायक भी हो? क्या तुम मेरी असली माँ हो? चाहे मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, पर मैंने तुम्हारे लिए दिल खोलकर सब किया। मैंने तुम्हें इतने साल पाला है। ठीक है, जो कि तुम कहते हो कि तुम मेरी परवाह करते हो, तो तुम शेन्युए को जाकर बताओ कि वह शाओचिंग भैया को मुझे दे दें। तब मैं तुम्हें माँ मान लूंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश? तुम और क्या कोशिश कर सकती हो? क्या तुम शेन्युए को मरवाना चाहती हो, जैसे बड़े चाचा को मरवाया था उसी तरह? तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या मैं बकवास कर रही हूँ? बस वह मर जाए तो शेन परिवार तुम्हारे हाथ में होगा। इस तरह मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ बिना किसी रोक टोक के। तुम चिंता मत करो, मैं उसे चुपचाप मरवा दूंगी। उस साल बड़े चाचा का समुद्र में हादसा क्या तुम लोगों की साजिश नहीं थी? तुम्हें यह कैसे पता? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं और मेरे पिता एक ही दिल हैं। तुम माँ बेटी बाहरी हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया? बिल्कुल। मैं फिर से सोचती हूँ, लेकिन यह बात ठीक है, स्वाभाविक है। शेनजी, अस्पताल से छुट्टी होने पर बधाई। धन्यवाद। युए युए, मुझसे शादी करो। कितना रोमांटिक है। मुझे इस शेनजी से बहुत ईर्ष्या हो रही है। सुनने में आया है कि यह क्यूजी देश के सबसे अमीर हैं। इतने दिनों से अस्पताल में उनकी देखभाल कर रहे हैं। तुम उठो। अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं दादा दादी को तुम्हें सबसे मिली होगी। वे मेरा समर्थन करेंगे। वे कितने प्यारे हैं। उनसे शादी करो, शादी करो, शादी करो। शेन्युए, मुझे तुमसे कुछ काम है। तुम क्रू शाओचिंग के साथ नहीं रह सकती।
तुम इतने दिनों से गायब थी सिर्फ इसलिए कि मुझसे यह कहने आई हो। मैं इन दिनों बहुत व्यस्त थी। पहले यह देखो फिर बात करते हैं। मेरे पिता की वसीयत। हाँ, तुम्हारे पिता क्यों परिवार से रिश्ते के खिलाफ हैं? यह वसीयत मुझे भी 1 साल पहले ही मिली थी। तुम्हारे पिता ने उत्तरी शहर में तुम्हारे लिए कुछ संपत्ति छोड़ी है। यह वसीयत असली है। ठीक है, मैं समझ गई। शुक्र है कि कुछ प्रॉपर्टी निकाल ली, नहीं तो धोखा देना मुश्किल होता। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पापा क्यों परिवार से शादी के लिए राजी नहीं है? कुछ नहीं। अब एक महत्वपूर्ण आर्थिक समाचार। चीनी श्रीमान युए द्वारा स्थापित झीलिया डिजिटल आज नस्दाक पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के दिन बाजार पूंजीकरण $300 बिलियन तक पहुंच गया। पापा, प्रेसिडेंट, आपके लिए वापसी की टिकट बुक कर दी गई है। जो काम जांचने को कहा था, क्या पता लगा लिया? आपकी बेटी फिलहाल ये तय है कि हाईचेंग में है। मेरी टिकट रीशेड्यूल कर दो। पहले हाईचेंग जाऊंगा। जी युए इतने साल, तुम ठीक तो हो ना? बेटा, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूं। क्या तुम श्रीमान युए को जानते हो? वह एक दिग्गज हैं, काफी रहस्यमय भी। कहते हैं स्टार्टअप से लिस्टिंग तक बस कुछ साल लगे। तुम्हें दिलचस्पी है? हाँ। मैंने कुछ घरेलू पार्टनर्स से सुना, वह जल्द ही वापस आ रहे हैं। तो क्या तुम मुझे उनसे मिला सकते हो? मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था करो। जी प्रेसिडेंट। चलो, कार से उतरो। होटल नहीं जा रहे। तुम गिरगिट हो क्या? एक पल गर्म, एक पल ठंडा। चू शाओजिंग। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आओ, आंखों पर पट्टी बांधो। क्या कर रहे हो? इतना रहस्य। बांधो तो पता चलेगा। अभी तक नहीं खोल सकते। पहुंच गए। युए, तुम्हारे ठीक होने की बधाई। मैं तुम लोगों के लिए केक काटा हूँ। हाँ, केक काटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की? आओ भाइयों, एक पेग लगाते हैं। चलो एक पियो। याओ बहन का शुक्रिया, एक पेग लगाओ। धन्यवाद भाइयों। आओ याओ बहन, ग्लास भरो। तोहफा चाहिए। ये केक किसने बनवाया है? मैं शन्याओ हूँ। अभी तुरंत बगल के कमरे में आकर मुझसे मिलो। वक्त नहीं है। जानना चाहते हो तुम्हारे पापा कैसे मरे? तुम्हें आखिर क्या चाहिए? जानना है तो अकेले आकर मिलो, वरना मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तुम लोग खाना खाओ, मैं बाथरूम जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। यह लेडीज टॉयलेट है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ना नहीं जानता। क्या तुम पागल हो? शाओचेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। देखो, यह मैंने तुम लोगों के लिए तोहफा लाया है। खुश हो? बहुत खुश हूं। इस लड़की पर काफी पैसे खर्च किए होंगे। फ्री है। कहीं कोई बीमारी तो नहीं है? वह मेरी बहन है, पूरी तरह साफ सुथरी है। लड़की का हाथ कितना मुलायम है। अरे, गुस्सैल भी है। शिन्याओ, तुम फिर क्या शैतानी कर रहे हो? अभी फोन पर क्या मतलब था? इतनी जल्दी क्यों? बैठो। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। ठीक है, यह शराब पी लो तो सच बता दूंगा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जब आ ही गए हो तो पीकर ही जाओगे। ठीक है, एक बार तुम पर भरोसा करती हूँ। अब बताओगे? इतनी बेवकूफ हो तुम। समझ नहीं आता शाओजिंग को। तुम्हें ऐसा क्या दिखा? लेकिन यह शराब तुम्हें कई दिन सुला देगी। 303 कमरा, जल्दी आ जाओ। जल्दी से ले जाओ इसे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? मरना चाहते हो? हट जाओ सामने से।
शाओजिंग भैया, दीदी ने ज्यादा पी लिया है, मैं उन्हें वापस छोड़ने जा रहा था। जाकर शेनशिन से कहो इसे ले जाए, वरना मैं खुद बेइजिंग जाकर उससे हिसाब करूंगा। बेवकूफ, हर बार खुद को मुसीबत में डाल लेती हो। शाओजिंग भैया, कहाँ जा रहे हो? सोने जा रहा हूं। नहीं, यहाँ यूए की देखभाल करनी होगी। उससे कुछ नहीं हुआ। लड़की को पाने के लिए ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा मतलब यह नहीं है ना, तुम मुझे मौके का फायदा उठाने को कह रहे हो? ये तुम्हारा खुद का विचार है। क्या तुमने नहीं कहा था? आज रात सोना मत, कल सुबह यूए जब उठेगी सबसे पहले तुम्हें देखना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। याद रखना, अगर तुमने यूए को एक उंगली से भी छुआ, कल सुबह उठकर मैं खुद तुम्हें पुलिस स्टेशन पहुंचाऊंगा। जो नहीं जानता सोचेगा तुम उसके दादा हो। क्या तुम जानते हो तुमने मेरे लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर दी है? अरे लाओशन, ऐसा मत करो। तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। यहाँ अच्छा बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी शाओजिंग भैया से शादी करे तो सीधे कहो। यहाँ झूठी दया दिखाकर मुझे मत बेवकूफ बनाओ। मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, वो क्षु शाओजिंग जब वो हैचिंग आया है और मेरी इज्जत नहीं कर रहा, तो मुझे भी उनके साथ चाचाओं और ताओं के सहयोग के प्रस्ताव मानने होंगे। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बिस्तर पर कैसे? कल किसने मुझे फोन किया था, भूल गए? तुम पति को मारने की कोशिश कर रही हो? तुमने बदमाशी की और मैं तुम्हारी पत्नी भी नहीं हूँ। बड़ी मुसीबत है। दादी को क्या हुआ? शाओजिंग, मैंने खबर में सुना देश के सभी बड़े कंपनियों के अधिकारी आज अचानक हैचिंग में कुछ गहन बैठक कर रहे हैं। जगह हैचिंग ग्रैंड होटल है। समय आज रात 8 से 10 बजे तक। क्या तुम्हें सूचना मिली? तुम्हारे वो चाचा सब आ गए हैं। दादा, आपका मतलब है यह पहले से योजना बनाई गई है चेंग के खिलाफ? ऐसा न सोचना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने अभी यह समय क्यों चुना? क्योंकि मैं बीजिंग में नहीं हूं, यह उनके लिए कार्रवाई करने का सबसे अच्छा मौका है। क्या तुम नहीं जा सकते? तुम मेरी चिंता कर रही हो। नहीं, शाओजिंग को जाना ही चाहिए। कमजोर दिखना मतलब उन शेयर धारकों को खोना जो उस पर भरोसा करते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं इसे सुलझा लूंगा। शाओजिंग, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम हमेशा क्यों कहते हो कि मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हें याद है कि तुमने एक छोटे लड़के की जान बचाई थी? उठो, उठो। हेलो, 120। यहाँ कोई बेहोश हो गया है। तुम होश में आ गए। मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। तुम हो। उस समय वे मुझे मार नहीं सके, अब तो बिल्कुल नहीं। मैंने वादा किया था मैं जरूर वापस आऊंगा। सच में नहीं जा रहे? हाँ। बेरहम। इतनी अच्छी लग रही हो, कहा था नहीं जाओगे? मैंने कहा था तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं खुद नहीं जा सकता। तुम्हारे पास निमंत्रण है क्या? नहीं। तो शायद तुम्हें बाहर थोड़ी देर खड़े रहना पड़ेगा। शू शाओजिंग, तुम जैसे लोग 30 साल अकेले रहने के ही काबिल हो। मजाक कर रहा हूं, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। हाँ, यह ठीक है। यहाँ तुम्हें नहीं बुलाया गया है। मैं अपने मंगेतर के साथ आई हूँ। एक निमंत्रण कार्ड ही काफी होगा ना? शेन यू, तुम देखते हैं
तुम कब तक इतना घमंड कर सकती हो? दूसरे चाचा, तीसरे चाचा। दूसरे चाचा। यूयू, इतना औपचारिक क्यों? पापा कहो। मुझे पापा ही बुलाओ। यू मेरे सिर्फ एक पापा थे, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। अगर मैं आपको पापा कहूंगी तो शायद आपकी उम्र कम हो जाए। फिर भी वही तीखी जुबान। आप भी तो वही हो, दूसरे चाचा, अभी भी उतने ही चालाक। हाँ, देखो मेरी ये भतीजी हमेशा से ही जुबान की तलवार चलाती रहती है। शाओजिंग, तुम इस लड़की से शादी करोगे तो सावधान रहना। तीसरे चाचा, चिंता मत करो, मेरे दांत मजबूत हैं, सख्त हड्डी चबाना पसंद है। लेकिन आप तो नरम खाना कम खाओ, पचाना मुश्किल होता है। दावत शुरू होने वाली है, चलो बैठते हैं। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? अगर तुम बात कर रहे हो मेरी और शाओ चेंग की बात की, मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पिता ने ऐसी बात कही होगी। तुम बहुत जिद्दी हो, तो वह संपत्ति मुझे वापस कर दो। संपत्ति के मामले में मेरे पिता निश्चित रूप से मुझे ही देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचना कि तुमने शाओ चेंग को पकड़ लिया है तो तुम चैन की नींद सो सकते हो। बीजिंग शहर जल्द ही बदलने वाला है, तब तुम मत आना रोकर मुझसे मदद मांगने। तो हम देखेंगे। धन्यवाद मेरे लिए शेन की इज्जत बनाए रखने का। आप सभी व्यस्त होने के बावजूद हाइजिंग आने का समय निकाला। क्या तुम्हें यकीन है? मैं आप सभी का परिचय कराता हूं। डरो मत, मैं यहां हूं। पहले हैं चेन परिवार के मुखिया श्रीमान चेन चंगशन। दूसरे हैं ये परिवार के दूसरे नेता श्रीमान येरोंग एक्सयूएन। तीसरे हैं शन परिवार के। मैं ही हूं। हाँ, माफ करना। और आखिर में है हमारे हाइचेंग के पहले परिवार क्षु परिवार के। यह तो क्षु शाओ चेंग ही होगा। क्या कहना है, वो क्षु परिवार का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। क्षु परिवार के क्षु ह्यूएनशान, बुजुर्ग क्षु। क्या यह शख्स तो कई सालों से सेवानिवृत्त है? हाँ, क्षु शाओचिंग भी यहाँ है। तो फिर क्षु ह्यूएनशान की बारी कैसे आई? शांत रहो। अब आगे बढ़ते हैं। बुजुर्ग क्षु को मंच पर बुलाते हैं, हम सभी के लिए कुछ कहने के लिए। बुजुर्ग क्षु, कृपया। मुझे पता है आप सभी के मन में कई सवाल हैं। मैं 20 साल से व्यापार से दूर हूं। मैं यहां आया हूं आप सभी को यह बताने के लिए कि मैं क्षु ह्यूएनशान वापस आ गया हूं। बूढ़ा घोड़ा अभी भी दौड़ सकता है, उसकी आकांक्षाएं दूर तक है। मैं निश्चित रूप से क्षु परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। ये तो साफ है, लेकिन उसके पास क्या है क्षु शाओचिंग से लड़ने के लिए? शाओचिंग, तुम बताओ, क्या तुम अपनी जगह चाचा को दे सकते हो? चाचा तुम्हें कुछ और साल मदद करेंगे। इस सवाल का जवाब कैसे भी दो, फंदा ही है। अगर क्षु शाओ चेंग ने मना कर दिया तो उन पर लालची होने का आरोप लगेगा। अगर उन्होंने हाँ कह दी, मैं तो चाहूंगा कि मेरे चाचा फिर से सक्रिय हों। लेकिन चाचा, मुझे नहीं पता कि क्या आप बहुत देर तक आराम करने के कारण तुम भूल गए कि तुम पहले क्यों पीछे हट गए थे। शाओचिंग, तुम्हें बस अपनी राय देनी है। अरे, मुझे वाकई सभी को स्पष्ट करना होगा। मेरे दूसरे चाचा के पीछे हटने का कारण था 10 कंपनियों में निवेश, 3 घाटे में और 7 सीधे बंद हो गए, जिससे हमारे क्षु परिवार की फंडिंग टूट गई। 300 अरब का नुकसान। क्या ऐसी बातें भी हुई? तो चाचा, मैं वाकई कंपनी आपको नहीं दे सकता। ये शाओचिंग युवा और प्रतिभाशाली है। बहुत अच्छा है। मुझे लगता है तुम्हारे दूसरे और तीसरे चाचा, उनकी मंशा तुम्हें पता है। चूंकि तुम राजी नहीं, तो तुम्हारे दूसरे और तीसरे चाचा जबरदस्ती नहीं करेंगे। वे अपने शेयर तुम्हें बेचना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? इन लोगों के पास क्षु परिवार के हजारों अरब डॉलर के शेयर हैं। इतना नकद शायद नहीं जुटा सकते। मैं वापस खरीद सकता हूं। हाँ, वे भी अब आराम करना चाहते हैं। उनके पास और इंतजार करने का समय नहीं है।
ये है तुम्हारे दूसरे और तीसरे चाचा, उनकी तैयार की हुई कॉन्ट्रैक्ट। बेशक 24 घंटे में अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। इतना बड़ा फंड कौन जुटा सकता है? कुछ चाचाओं कुछ और दिन का समय नहीं दे सकते? नहीं, तुम्हें भी हमारी स्थिति समझनी चाहिए। पैसे कम है तो कोई बात नहीं, आज के समारोह में ही हम शेयर बेच देंगे। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे मिलेंगे। लोग भी ज्यादा हैं, इकट्ठा कर लेंगे तो पैसे भी जुट जाएंगे। हाँ हाँ, यह भी आप लोगों की मंशा है? शू परिवार के शेयर बेचे जा रहे हैं। अरे मैंने सोचा नहीं था कि मैं खुद देख पाऊंगा एक दिग्गज का पतन। मैं सहमत नहीं। आप बेशर्म हैं। परिवार की इज्जत नहीं। शू शाओचिंग को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसे यहां से ले जाओ। मेरी बेटी को कौन छू सकता है? शेन यूने, भैया भैया, तुम जिंदा हो? पापा, सच में तुम हो? हाँ मैं हूं। मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। युए बड़ी हो गई। इतने साल तुमने कष्ट सहे। तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बाद में बताता हूं, पहले ये मामला सुलझाते हैं। वापस आ गया तो क्या हुआ? अब शेन परिवार मेरे हाथ में है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। भैया तुम ठीक हो, ये बहुत अच्छी बात है। अभी ठीक हो? भैया तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ दुर्घटना की साजिश रची, ये तो ठीक था, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करोगे। भैया इतना अहंकार मत करो। तुम्हारी बेटी ने गलती की है, मैं तुम्हारी जगह उसे सुधार रहा हूं। सुधार? समुद्र के शहर में फेंक कर उसे अपनी मौत मरने देना? यहां तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। तुम सुनना चाहते हो तो यही सुनो, नहीं तो तुम्हें भी बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारा मामला बाद में बात करेंगे। मैं घोषणा करता हूं, मैं शू समूह के सभी शेयर खरीद रहा हूं। क्या यह आदमी आखिर है कौन? भैया शू परिवार तुम्हें कोई समर्थन नहीं देगा। तुम्हें डर भी नहीं लगता कि ज्यादा बोलने से जीभ फिसल जाएगी। इतने पैसे से तो शू समूह के शेयरों का 1% भी नहीं खरीद सकते। किसने कहा कि मैं ये पैसे शू समूह के शेयर खरीदने के लिए इस्तेमाल करूंगा? आज का समारोह सब लोग मजे से मनाएं। सबका बिल मैं भरूंगा, ठीक है? क्या ये पैसे आज के समारोह की लागत चुकाने के लिए पर्याप्त है? शेयर बिक्री अनुबंध लाओ। क्या तुम सच में खरीदोगे? तुम्हें पता होना चाहिए, पैसे 24 घंटे में आने चाहिए। अगर अनुबंध तोड़ा 10 गुना जुर्माना देना होगा। लाओ, बकवास मत करो। अनुबंध के अनुसार पैसे ट्रांसफर करो। हाँ, धूम करो। तुम धूम करते रहो। तुम लोग पैसे चुकाने का इंतजार करो। हेलो श्री शू, आपके शेयर बेचने के पैसे आ गए हैं। अरे नहीं हो सकता, ये कैसे संभव है? तुमने हमें मार डाला। हम नहीं बेच रहे, अनुबंध पहले ही हो चुका है, पीछे नहीं हट सकते। युए, ये पापा ने तुम्हें उपहार दिया है, मुझे माफ कर दो। इतने साल तक तुम्हारे साथ नहीं रह सका। यूने, तुम इतनी आसानी से नहीं कर सकते। मैंने जो तय किया है उस पर तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है। पापा, मैं क्या तुम हमेशा मुझसे नहीं पूछते थे कि क्या मैं तुमसे शादी करना चाहूंगी? अब मैं जवाब देती हूँ, हाँ मैं करूंगी। शू समूह के शेयर मेरी दहेज हैं। शू समूह कोई हिला नहीं सकता। यह मैंने तुम्हें दहेज दिया है। आज से युए ही शू समूह की चेयरपर्सन होंगी। ठीक है। क्या कर रहे हो? उस समय मेरा डिजाइन किया सभी सबूत मेरे पास है। तुम लोग जांच के लिए जा सकते हो। चलो भैया, मुझे एक मौका दो। भैया यूयू, तुम मुझे दोष नहीं दोगी ना? पापा, इन सालों में आपने बहुत कष्ट झेले। क्या सूप बना रहे हो? इसमें जड़ी बूटियों की गंध क्यों आ रही है? थोड़ी देर में यूयू और शाओचिंग वापस आएंगे।
मैंने खास उनके लिए बनाया है पूर्ण पोषण सूप। यकीनन जल्दी पर पोता मिलेगा। अरे इस बार है। ढोंग मत करो। तुम्हें लगा मैंने नहीं देखा? तुमने अपनी छिपी हुई संपत्ति सब हमारे पोते शाओजिंग को ट्रांसफर कर दी। उत्तरी शहर का आधा हिस्सा खरीदने के लिए काफी है। फिर तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ये भी तुमने पता लगा लिया? हाँ। अरे कैसा रहा? कैसा रहा? क्या शानदार प्रदर्शन किया? सबके मुंह पर तमाचा मार दिया। हाँ, पर मेरा नहीं। तुम जीवित हो? आओ आओ, एक टक्कर मारो। आज बहुत खुशी है, सब ज्यादा पियो। यह शाबाश है। हाँ शाओ चिंग, क्या मैंने तुम्हें नहीं दिया? अरे नहीं दादा, ज्यादा मत खाओ। वो क्या है? दादा, झींगा भी खूब खाओ। शाओ चिंग, तुम तो मुझे बोलने ही नहीं देना चाहते। मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया, तुमने कुछ शेयर क्यों नहीं खरीदे? तो तुम्हारे पास पैसे थे? मैं भूल गया। अरे, हमने तय किया था वह तुम्हारी दहेज है, मेरी शादी की रकम। यह नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें मुश्किल से नहीं निकालता, नहीं तो शु परिवार को शर्मिंदगी होती। इतने सारे लोग देख रहे थे, तुम इनकार नहीं कर सकते। लो, तुम दोनों के लिए सूप बनाया है, चखो तो। गर्मा गर्म पियो, देखो स्वाद कैसा है। सब पी लो। थक गए होगे, मेहनत की होगी। तुम दोनों जल्दी वापस जाकर आराम करो। नहीं। थक गए हो, थक गए हो। तुम लोग जल्दी वापस जाकर आराम करो। क्या ये ठीक है? अरे क्या गलत है? आखिरकार तो यही होना था। अगर तुम गए तो मैं तुम्हारे किसी तरह की बात यू और दूसरों को बता दूंगी। अरे अरे, बच्चों के मामलों में हमें दखल नहीं देना चाहिए। चलो हम खाना जारी रखते हैं। चलो चलो, कमरे में आराम करने चलते हैं। दादी, तुम यह क्या कर रही हो? दादी, दादी, दरवाजा खोलो ना। दादी की उम्र हो गई है, कान कम सुनते हैं। दादी, कृपया दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोलो, दादी। दादी। हाँ, लगता है बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। इतनी गर्मी क्यों है? दवा का असर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या तुम राजी हो? मैं तो जरूर राजी हूं।